6.1 क्लास 10th का सवाल नंबर 3 और 4 देखेंगे। अब इन सवालों को करने से पहले आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारणी काम आएगी और ये सारणी कैसे बनाई जाती है, कैसे याद रखी जाती है, ये मैं पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो आप हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इन सवालों को जब भी कर पाओगे जब आपको सारणी अच्छे से याद होगी। तो आप ये सारणी अच्छे से याद करें, हमारी पिछली वीडियो देखें, उसे देखकर ये सारे सवालों को कर पाओगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज तो ये सारणी आपके सामने है, सामने से देख के आपको इसमें मान भरना है। लेकिन ये सारणी कैसे याद की जाती है, कैसे बनाई जाती है, ये हमने पिछली वीडियो में बता दिया। तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें, अपने दोस्तों से भी कहें कि वीडियो देखें, लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए अब सवाल पे आ जाते हैं अपन। साइन 30, तो साइन में देखो 30, ये रहा साइन और ये रहा 30। तो 30 पे देखो क्या आ रहा है, साइन 30 का मान, ये कोण है बेटा, क्या है ये, कोण है। तो साइन 30 लिखा हुआ है ना यहाँ, तो साइन में 30 डिग्री पे देखो कितना आ रहा है, 1/2। तो यहां आप क्या लिख दीजिए, 1/2। स्क्वायर लग रहा है इसलिए आप क्या लगा दो, स्क्वायर। प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2। अब देखो कोस 45, तो कोस में देखना है आपको 45 पर। तो ये रहा कोस, ये रहा 45 डिग्री, कितना मान आ रहा है, 1/√2। तो कोस 45 पर आप क्या लिख दीजिए, 1/√2। स्क्वायर लग रहा है इसलिए आप क्या लगा दें, स्क्वायर। प्लस की जगह प्लस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को। 20 मिनट तक की रखना सर। 3 की जगह 3, 10 60। अब 10 में 60 देखिए बेटा आप, ये रहा 60। तो 10 60 की वैल्यू मान कितना है, √3। तो 10 60 की जगह क्या लिख दो, √3, क्योंकि 10 60 का मान कितना दे रखा है, √3। स्क्वायर लग रहा है इसलिए क्या लगा दो, स्क्वायर। तो भाई 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, प्लस 2 इंटू 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग क्या होता है, 2। रूट हट जाता है, फिर इधर आ जाए, 3 की जगह 3, √3 का वर्ग क्या होगा, रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2 से तो 2 कट गए, तो 1/4 प्लस यहां क्या बचा, 1, 3 तिया 9, प्लस 9 और 1 कितना होता है, 10। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, 10 प्लस 1/4। तो जब अपन छोटे हुआ करते थे, चौथी, पांचवी, छठी में, तो वहां अपन मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलते थे। किसमें बदलते थे, सरल भिन्न में। तो आप वैसे कर लें या लघुत्तम लेके करना चाहें तो लघुत्तम लेकर कर लें। तो मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदलते थे, इन दोनों को तो गुणा करते थे और ऊपर वाली जोड़ लेते थे। 4 को 10 से गुणा करोगे, 4 × 40, 40 में 1 जोड़ोगे तो क्या कितना आ जाएगा, 41/4। और अगर आप चाहो तो लघुत्तम लेके कर लो, क्योंकि जब बटा की संख्या आती है बीच में प्लस माइनस आ रहा होता है, तो अपन जैसे कैसे करते हुए हैं कि लघुत्तम लेके करते हुए हैं। नहीं तो एक तरीका मैं बता देता हूं, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलते हैं ना, इन दोनों को तो गुणा और ऊपर वाली जोड़ दो। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता ना तो घटाना पड़ता है, इधर वाला क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। जैसे कि ये होता 5 से -1/4, तो 4 को पहले तो गुणा कर लो, इससे 4 × 5 = 20, फिर ऊपर वाली जोड़ते नहीं है, घटाते हैं, क्योंकि किसका चिन्ह है, माइनस का। 4 × 5 = 20, 20 में से 1 गया तो 19/4। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। तो ये कितना आ गया आपका, 41/4। कितना आ गया बेटा तुम्हारा, ये 41/4। किताब में जो आंसर दिया है वो मिश्र भिन्न में दिया है, तो मिश्र भिन्न में बदल दो इसे। 4 × 40, 41 में से 40 घटाया तो 1, तो कितना आया भैया यहाँ भागफल, 10।
शेषफल को कहाँ लिख देते हैं? ऊपर। और जिसका भाग लगाया जाता है उसे कहाँ लिख देते हैं? नीचे। तो यही आंसर आपका आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस सारणी में से आपको क्या करना है? मान भर देना है। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला सवाल देखते हैं। बिल्कुल सीधे सीधे से सवाल है, लेकिन आपको सारणी याद होनी चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने सिखाया ये सारणी कैसे बनती है, कैसे याद रखी जाती है, ये सब कुछ सिखाया। तो पिछली वीडियो जरूर देखें, नहीं तो उसके बिना आपके सवाल होने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। अब इधर आ जाते हैं अपन सवाल पे। यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख दिया। साइन 60, तो साइन में 60 देखो, 60 डिग्री कितना मान आ रहा है? √3/2। तो साइन 60 की जगह आप क्या लिख दीजिए? √3/2। माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, और साइन 60, फिर साइन 60 में देखो √3/2 कितना आ गया बेटा? √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है बेटा? √3/2। तो लिख दो। क्यूब लिख रहा है इसलिए आप इसे कितनी बार लिख दीजिएगा? 3 बार लिख दीजिएगा। अब आगे बढ़ते। 3√3 से गुणा होगा तो 3√3/2। माइनस की जगह माइनस। अब इधर आ जाए आप, 4 की जगह 4, √3 से गुणा होगा तो रूट हट जाएगा और ये √3 जैसा का जैसा। और नीचे देखिए आप, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 का सॉरी देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 से दोनों कट रहे ऊपर नीचे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 3√3/2 माइनस 3√3/2। तो सेम संख्या आ गई। जब सेम संख्या आए, बीच में माइनस आए, तो सेम संख्या से सेम संख्या कट जाती है और आंसर क्या आ जाता है? 0। देखो कैसे 1 से 1 घटाते हैं तो कितना आता है? 0। 2 में से 2 घटाते हैं तो कितना आता है? 0। ऐसे 3√3/2 में से 3√3/2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और आप चाहें तो लघुत्तम लेकर भी कर सकते हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला सवाल बताएंगे आपको। और आपको इसे हल करके जो भी आंसर आएगा कुछ भी आ सकता है, वो तो कह नहीं सकते कि क्या आएगा। तो आप ध्यान दें। अब सारणी आपके सामने है, सारणी से मान भर लो। लेकिन कैसे याद रखी जाती है सारणी, कैसे करा जाता है, ये पहले वाली वीडियो से देख लीजिएगा, समझ लेना कि किस प्रकार किया जाता है। तो चलो सवाल करते हैं हम। 5 की जगह 5 कोस 60। कोस में 60 देखिए आप कितना आ रहा है? 1/2। तो आप भी क्या करें, यहां 1/2 लिख दें। स्क्वायर लग रहा है इसलिए क्या लगा दें? स्क्वायर। प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, सेक 30। सेक में 30 देखो कहां आ रहा है? ये रहा सेक, ये सेक, ये 30 कितना आ रहा है? ये 2/√3 लिख दो बेटा, हो गया 2/√3। स्क्वायर लग रहा है इसलिए आप क्या लगा दीजिए, यहाँ
स्क्वायर माइनस 10 45। तो 10 में 45 पर देखो 10 45 का मान कितना होता है, ये रहा 10 ये रहा 45, कितना बता रहा है ये 1। तो यहां भी कितना लिख दो 1 स्क्वायर लग रहा है इसलिए स्क्वायर। नीचे भी भर दीजिए मान साइन 30। तो साइन में 30 देखो कितना है, ये रहा साइन 30 है नहीं है बेटा, लिख दिया साइन 30 की जगह 1/2 स्क्वायर लग रहा है इसलिए क्या लगा दो स्क्वायर, प्लस कोस 30। कोस में 30 देखो ये रहा कोस ये रहा 30, कितना बता रहा है मान √3/2। तो यहां लिख दो √3/2 स्क्वायर लग रहा है इसलिए आप क्या लगा दीजिए स्क्वायर। तो 1 का वर्ग क्या होता है 1 और 2 का वर्ग क्या होता है 4, 2 दूनी 4। स्क्वायर कैसे कहते हैं, दी गई संख्या कोष्टक के अंदर की संख्या को उसी से गुणा कर दीजिए। अब इधर आ जाओ 4 × 2 का वर्ग 2 दूनी 4 √3 का वर्ग, रूट को रूट से गुणा करते हैं तो रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन नीचे भी देखो 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है भैया, क्या होता है भाई 4 होता है। 5 एकम 5 5/4 4 चौक 16 16/3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/4। हाँ भाई ऊपर देखो प्लस माइनस आ जाए बीच में बटा की संख्या आ रही हो तो क्या लिया जाता है लघुत्तम लिया जाता है, तो लघुत्तम ले लो भाई। क्या लघुत्तम आया ऊपर, मेरे हिसाब से तो 12 आ रहा है। 4 का भाग 12 में 3 बार और 3 पंजे 15, ऊपर वाले से गुणा कर देते। 3 का भाग 12 में 4 बार 3 चौक 12, 4 को किससे गुणा कर दो 16 से, 16 चौक 64, 12 एकम 12 और नीचे देखिए आप 4 लघुत्तम आया 1 प्लस 3, इन दोनों को तो जोड़ लीजिए और 12 घटा लीजिए। तो चलो जोड़ लेता हूं मैं, 15 और 64 को जोड़ा 5 और 4 9, 6 और 1 7 और 12 क्या करना है माइनस करना है ना, माइनस का चिन्ह है तो 12 इसमें से माइनस कर लो। 9 में से 2 गए तो 7 और 7 में से 1 गया तो 6, तो कितना आ गया ऊपर 67/12 और नीचे देखो 3 और 1 4, 4/4। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी कहें उन्हें वो भी करें, शेयर करते रहा करो वीडियो लगातार। तो भैया 4 का भाग 4 में 1 बार, तो क्या आ गया आंसर आपका 67/12। इस प्रकार यह आपका सवाल कंप्लीट, लेकिन सवाल करने के लिए सारणी जरूरी है वो याद करनी पड़ेगी। हाँ देखिए एक और सवाल छठा। अब तो आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सारणी से मान भरना है और सवाल हो जाएगा। तो देखो जो सवाल है उसमें मान भर दो 4 की जगह तो 4, कोट 45, कोट में देखो 45 का आ रहा है, ये रहा कोट 45 और कोट 45 का मान कितना दिखाई दे रहा है 1, तो आप वहां क्या लिख दीजिए 1 लिख दीजिए, स्क्वायर लग रहा है इसलिए स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, सेक 60, तो सेक में 60 देखिए भैया, सेक और ये रहा 60, तो 60 की जगह यहाँ कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया बताओ 2, सेक ये रहा 60 2 आ गया, तो आप सेक 60 की जगह क्या लिख दोगे 2, स्क्वायर लग रहा है इसलिए स्क्वायर। अब इधर आ जाओ साइन 60, तो साइन में 60 देखिए आप, ये रहा √3/2,
लिख दो यहाँ √3/2। स्क्वायर लग रहा है इसलिए क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, प्लस कोस 90। कोस में 90 देखो कितना है, 0, तो ये 0 और स्क्वायर लग रहा है इसलिए स्क्वायर लगा दो। तो 4 इंटू 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, √3 का वर्ग कितना होता है 3, 2 का वर्ग कितना होता है 4। याद होना चाहिए आपको, 0 का वर्ग 0, तो 4 एकम 4 प्लस 3/4 प्लस 0, 4 से तो 4 कट गया और क्या आ गया आपका आंसर 3/4, क्योंकि 3/4 प्लस 0 जोड़ोगे तो 3/4 ही आएगा। क्या आएगा 4 आएगा। ये तुम्हारा सवाल हो गया। उम्मीद करता हूं कि सवाल समझ में आए होंगे आपको। अगर सवाल समझ में आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कहें, उन्हें भी आप लाइक करने की कहें, शेयर करने की कहें, सब्सक्राइब करने की कहें और रेगुलर बने रहे हमारे साथ। और सारणी जो है वो पिछली वीडियो से सीखे कैसे बनी है। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाय।